अब आ रही है या सो हाय सुप्रभात नमस्कार वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर लर्नर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट इज माइंड में। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम योर क्लास 10th एनसीईआरटी बुकलेट। ठीक है। सो हम लोगों ने उस दिन बहुत कुछ पढ़ लिया था, स्टेक होल्डर्स, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी, है ना। चार तरह के स्टेक होल्डर्स आप लोगों ने पढ़े थे। वन इज द फॉरेस्ट पीपल, जो कि फॉरेस्ट में रह रहे थे। सेकेंड इज द गवर्नमेंट, है ना। थर्ड इज द रिसर्च पर्सन, जो कि रिसर्च करते फॉरेस्ट में जाके। एंड द फोर्थ वन इज द इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि इंडस्ट्रीज ऑपरेट करते विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट गुड्स। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे थोड़ा सा फोकस करिए इस क्वेश्चन पे। आज हमने करना है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द रिसोर्स वेरी सस्टेनेबली। ठीक है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होती है कि रिसोर्स को यूज भी कर लो और रिसोर्स को कोई हार्म भी ना हो। ठीक है। यूजिंग द रिसोर्सेज विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू इट्स। ठीक है। We need to consider if the goal of all the above stakeholders with regard to the management of the forest are same. Forest resources are often made available for the industry's use at rate for far below the market value, while they are denied to the local people, है ना। क्या करती है जो इंडस्ट्रीज होती है, उनको जो फॉरेस्ट के गुड्स होते हैं बहुत सस्ते रेट्स में मिल जाते हैं अगर तो डायरेक्टली फॉरेस्ट से लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो लोकल पीपल है वहाँ के, उनको मना कर देते हैं उसे यूज करने के लिए, जो कि वहाँ पे सदियों से रह रहे हैं, जो कि उसी पेड़ों की पालन पोषण कर रहे हैं, उन्हीं को ये नई प्रोडक्ट देते हैं। द चिपको आंदोलन, यू हग द ट्री मूवमेंट, ठीक है, चिपको मतलब चिपक जाना ट्री के साथ, was the result of grassroots level effort to end the alteration of people from their forest. एलियनाइजेशन, ठीक है, एलियनाइजेशन मतलब एलियन क्या होता है, जो बाहर से आते लोग। तो इन्होंने कहा था एलियनाइजेशन, एलियन पीपल्स को बाहर भेजेगा अपने फॉरेस्ट से। द मूवमेंट originated from an ancient in a remote incident in a remote village called रेनी इन घरवार। ठीक है, घड़वाल एक डिस्ट्रिक्ट होगा, वहां पे रेनी विलेज है जहां पे सारा कुछ हुआ। ठीक है। High in the Himalayas during early 1970s, there was a dispute between the local villager and a logging contractor who had been allowed to fell tree in a forest close to the village. On a particular demand, the contractor worked appeal the forest to cut the tree while the man folk were absent, है ना। क्या हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि जितना भी जंगल है उसे काट देना है। और जब वो गया वहां पे एक पेड़ों को काटने के लिए, तो क्या था वहां पे मेल जो प्रोजेनी थी, वहां पे जो मेल्स थे वो एब्सेंट अपने वर्क पे गए हुए थे, है ना। ओनली फीमेल्स आर देयर एट द मोमेंट। अनरिटर्न्ड द वुमेन ऑफ द विलेज रीच द फॉरेस्ट क्विकली, और जैसे वुमेन्स को पता चला वो फॉरेस्ट की तरफ भागी। एंड क्लास्प द ट्री ट्रंक, दस प्रिवेंटिंग द वर्कर फ्रॉम फेलिंग द ट्री। दस वांटेड द कॉन्ट्रैक्टर हैड टू विथड्रॉ। ठीक है, तो जाके क्या करा उन्होंने, पेड़ों को पकड़ लिया, चिपक गए पेड़ों के साथ और कह रहे कि इन्हें नहीं काटने देंगे हम। और अल्टीमेटली आफ्टर बहुत सारी डिस्कशन हुई कि और फिर कॉन्ट्रैक्टर ने विथड्रॉ कर दिया कि मैं ये चीज नहीं काटूंगा। ठीक है। Inherent in such a competition to control a natural resource is the conservation of a replenishable resource. Especially the method of use was being called into question. The contractor would have been felled to the tree, destroying them forever. The communities traditionally lopped the branches and plucked the leaves, allowing the resources replenish over a time. The Chipko movement quickly spread across the communities and media and forced the government to whom the forest belonged to rethink the priorities in the use of forest produce. Experience has taught people that their distribution of forest affected not just the availability of forest product but also the quality of soil and the resources of water. Participation of local people can indeed lead to the efficient management of forest. ठीक है। सो ये आपको बता रखा है कि कैसे एक लोकल पीपल की मदद से, है ना, लोकल जो भी लोकल आपके कम्युनिटी वहां रह रही थी इस विलेज में, उसने कैसे अपने वहां के एरिया के फॉरेस्ट को बचाया, कैसे ट्रीज के हक करी और बचाया, और उस मूवमेंट को नाम दे दिया चिपको मूवमेंट। क्यों? क्योंकि उनमें ट्रीज को हक किया गया था। और कहाँ हुई थी? गढ़वाल विलेज, और जहाँ पे एक कोई एरिया होगा जिसका नाम था रेनी। ठीक है, ये याद रखना। ओके, आगे भी है। An example of people's participation in the management of forest. In 1972, the West Bengal Department of Forest recognized in the failure in the perceiving the degraded sal forest in the southwestern district of the state. Okay. Traditional method of surveillance and policing had led to a complete alienation of people from the administration, resulting in the frequent clashes between the forest officials and villagers. Forest in the land
related conflict in the region were also a major factor in fueling the militant peasant movement led to the नक्सलिटीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ये मतलब ये केस स्टडीज है, आपको बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिफरेंट पीपल्स इन्वॉल्व हुए अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट चेंज्ड इट्स स्ट्रेटजी मेकिंग अ बिगिनिंग इन द अरबादी फॉरेस्ट रेंज इन मिनापोर डिस्ट्रिक्ट। तो अभी नाम भी नहीं सुना यार इसका तो। Here award the distance instance for far-seeking forest officer A.K. Banerjee, whereas villagers were involved in the protection of 1272 hectare of badly degraded sal forest। ठीक है, कहाँ कितना बताया, 1257 हेक्टर। ठीक है, in return for the help in protection, villagers were given employment in both silviculture and harvesting operation। ठीक है, उन्होंने जंगल बचाया और उनको अल्टीमेटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑक्यूपेशन दी थी, है ना, एम्प्लॉयमेंट कर दी थी। 25% of the final harvest and allowed fuel wood on fodder collection of on the payment of a nominal fee. With the active and the willing participant of a local community, the Sal Forest of Arbari unwent a remarkable recovery. By 1983, a previously worthless forest was valued by रुपीज 112.5 करोड़। ठीक है, पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं थी और आज कितनी है, मतलब उस टाइम पे 1983 के टाइम पे हो गई थी 12.5 करोड़ रुपीज। कैन यू इमेजिन द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द 12.5 करोड़ मीन्स, है ना, सोच सकते हो आप लोग। क्वेश्चंस, why should we conserve forest and wildlife? क्योंकि we used to get 90 to 95% of product which we use in day to day life from forest only। ठीक है, फूड मिलता है हमें, फोडर मिलता है हमें, शेल्टर मिलता है हमें, क्लोथ्स मिलते हैं, पेपर जिस पे आप लिख रहे हो, ये सारा कहाँ से आता है, फॉरेस्ट से आ रहा है। दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, सजेस्ट सम अप्रोचेस टुवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड में। ठीक है, सजेस्ट सम अप्रोचेस, ये क्वेश्चन नहीं आते कभी भी। तो आप लोगों को क्या है, यहाँ पे अपना जनरल पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि आप कैसे कैसे फॉरेस्ट को बचा सकते हो। हाँ, वो जो तीन है ना, चिपको मूवमेंट, देन अमृता देवी बिश्नोई, और जो आपने पढ़ा वेस्ट बंगाल सदर्न वेस्ट का, ये कंपलसरी है, इसे पढ़ के जाना है। आप में से तीनों में से किसी एक में से भी एक केस स्टडी आ सकती है। ठीक है, वाटरफॉल, और वाटर फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ, पानी सभी के लिए। ठीक है, water is a basic necessity for all terrestrial form of life, even aquatic के लिए भी है। We studied in class 9th about the importance of water as a resource, the water cycle and how human interventions pollutes water body. However, human interventions also change the availability of water in a various reason। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी जो भी हो रही है, आर्थ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो रही है, इसकी वजह से वाटर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, after the above activity, you would be very surprised to learn that the region of water scarcity are closely correlated to region of acute poverty। ठीक है, जहाँ पे poverty है वहीं पे ही पानी की scarcity आ रही है। जहाँ पे educated people है आज के दिन में, उन्हें तो knowledge है, they know how to conserve water, है ना, but वो भी conserve नहीं कर रहे हैं, but still they are little bit conscious about the fact। ठीक है, a study of rainfall pattern does not reveal the whole truth behind the water availability in various regions in India। Rain in India is largely due to monsoons. This means that the most of the rainfall in a few months only. Despite nature's monsoon bounty, failure to sustain water availability underground has resulted largely from the loss of vegetation cover, diversion of high water demanding crop and pollution from industrial effluent and urban waste। ठीक है, क्या क्या रीजन है वाटर पॉल्यूशन के, these are the reasons। Irrigation methods like dams, tanks, canals have been used in various parts of India since ancient times. These were generally local interventions managed by local people and assured that the basic minimum requirement for both agriculture and daily needs were met throughout the year। ठीक है, क्या है, डैम्स, कैनाल्स वगैरह क्या इंश्योर कर रहे हैं, ताकि आपके जो एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पे नॉर्मली वे से पानी नहीं पहुंच सकता, उनकी मदद से साल तक जाता रहे, और ताकि जो उनकी ग्रोथ है, प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह ना रुक पाए। The use of this stored water was strictly regulated and optimum cropping pattern based on the water availability was arrived at the basic of decades and centuries of experience। The maintenance of these irrigation system was also a local affair। ठीक है, तब लोगों को पता था कि हमारे पास पानी नहीं, तो उन्होंने ऐसी क्रॉप ग्रो करनी शुरू कर दी एरिया में जिसमें पानी लगता ही कम था। ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट डिफरेंट कैसे लोगों ने क्या कहते हैं, हाउ पीपल हैड
इवोल्व देयर सेल्फ, है ना, कैसे पीपल ने सोचा, अपने आप को चेंज किया और फिर उस क्रॉप को ग्रो किया जिसमें ज्यादा पानी लगता ही नहीं था, ठीक है। द अराइवल ऑफ ब्रिटिश चेंज दिस सिस्टम एट इट्स चेंज्ड मेनी अदर थिंग्स, है ना, जैसे ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीजें चेंज करी थी, वैसे ही ये भी चेंज कर दिया क्रॉपिंग पैटर्न। The conceptions of large-scale project, large dams and canals traversing large distance were first conceived and implemented by British and carried on a no less gusto by a newly formed independent government. ठीक है? The mega project led in the neglect of the local irrigation method, and the government also increasingly took over the administration of these systems, leading to the loss of control over the local water bodies by the local people. ओके, कुल्स इन हिमाचल प्रदेश, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिएगा, कुल्स इन हिमाचल प्रदेश। आपको पता है हिमाचल में देयर इज अ फिक्स डेज की इस दिन ही पानी आएगा। अगर जो कोई हिमाचल से स्टूडेंट देख रहा होगा, दे कैन कोरिलेट दिस, है ना, मतलब अब तो मुझे पता नहीं, बट अर्लियर इट वाज लाइक कि यू विल गेट वाटर ऑन मंडे, है ना, देन आफ्टर 2 days, देन आफ्टर 2 days इट वाज दैट लाइक दैट, है ना। वहां पे इतनी मतलब कमी भी नहीं है पानी की, सारे रिवर्स सारे सब कुछ वहीं से ओरिजिनेट हुए हैं, बट स्टिल देयर इज अ लिमिटेड कि आप लोग इतना ही आपको पानी मिलेगा, आप इतना ही यूज कीजिए इतने दिन के लिए। तो वहाँ के लोगों को मैनेजमेंट पता है, हाउ टू मैनेज इज रिसोर्स, है ना। वहाँ पे कभी देखना आप, वहाँ पे जो हाउस होल्ड होते हैं, हाउ दे यूज टू मैनेज द वाटर, बहुत प्रिसाइसली सोचते हैं। आप तो होटल में जाके रह के आ जाते हो ना, नो, अगर जो किसी आप डे टू डे लाइफ के पीपल से वहां से इंटरेक्ट करोगे और उनसे पूछोगे कैसे पानी यूज करते हैं, देन यू केम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, है ना, उनसे पूछिएगा एक बार। Then parts of Himalayas have evolved a local system of canal irrigation called kulls. Over few 400 years ago, the water flowing in the stream was diverted into man-made channels which took the water to the numerous villages down the hillside. The management of water flowing in these schools was common agreement among all the villages. Interestingly, during the planting season, water was first used by the village farthest away from the source of pools, then by villages progressively higher up. These schools were managed by 2 or 3 people who were paid by the villages. In addition to irrigation, water from the pools also pre-collected. Pre-collected मतलब क्या होता है, पानी सूख लेती है कोई मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी पानी थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मिट्टी भी सोखती होगी पानी, तो दैट इज नोन एज परकोलेटेड वैल्यू। ठीक है, कितनी मिट्टी ने ऑब्जर्व कर लिया, दैट इज नोन एज योर percolated value, ठीक है, into the soil and fed spring at the various points. After the coals were taken away by the irrigation department, most of them become defunct and there is no amicable sharing of water as before, ठीक है। तो लेटर क्या हुआ कि जो वाटर डिपार्टमेंट होता है उन्होंने ले लिया और फिर थोड़े से चेंजेस लाए गए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डैम्स। डैम्स का एक क्वेश्चन बनना पक्का है, ठीक है, याद रखिएगा। डैम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में 3 नंबर का आना ही आना है, दैट इज कंपल्सरी, उसे कोई चेंज कर ही नहीं सकता। आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखिएगा, चाहे उससे पहले के देख लीजिएगा, यू विल फाइंड कि पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। डैम्स, व्हाई डू वी सीक टू बिल्ड डैम्स, क्यों हमें डैम्स बनानी पड़ती है। Large dam can ensure the storage of adequate water not just for irrigation but also for the generating electricity as discussed in the previous chapter. Canal system leading to for these dams can transfer large amount of water great distances. For example, the Indira Gandhi Canal have brought greenery to considerable area of Rajasthan. However, mismanagement of water has highly led to the benefit being concerned by few people. ठीक है, अब जो डैम बनाने के एडवांटेजेस भी है, क्या है, स्टोरेज ऑफ वाटर हो रहा है ना, वाटर की मैनेजमेंट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, बट वहीं कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी है जो कि आप लोग स्टडी करोगे। डिसएडवांटेज में आपको जनरल बता देता हूँ एक बार, क्या होता है कि जब आप डैम बनाते हो तो आपको जो आसपास का एरिया होता है ना, टिल मैनी किलोमीटर्स वो खाली कराना पड़ता है, क्योंकि कभी भी चांसेस होते हैं डैम की गेट ओपन हो जाए तो वहां पे फ्लड आ सकती है, तो जिससे क्या हो सकता है कि जो वहां पे लोकल पीपल रह रहे हैं उनकी लाइफ को रिस्क हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्या हो रहा है कि जो आप पानी यूज कर रहे हो ना, जो डैम में जब पानी में टरबाइंस में घूमता है पानी, टरबाइन आप लोग स्टडी किया है ना, तो जब टरबाइन में पानी घूमता है तो क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। अल्टीमेटली पानी गर्म होने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है पानी का, और जो उसमें एक्वेटिक लाइफ होती है वो हार्म होती है, ठीक है। तो ये मैंने 2 एडवांटेज बताए अभी आपको। और तीसरे डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो वाटर की क्वालिटी होती है वो बहुत खराब हो जाती है, ठीक है। वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती क्योंकि उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, फिर उसे आगे पास कर रहे हो, तो वाटर की क्वालिटी में भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है।
एक तो टेम्परेचर में बढ़ा, ठीक है, एक एक्वेटिक लाइफ को हार्म हुआ और एक जो नॉर्मल लोकल पीपल है उनकी लाइफ को भी दिक्कत हुई। देयर इज नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है of water. Thus people close the source grow water intensive crop like sugar cane and rice, ठीक है। अब जो people वहां पे रह रहे हैं आसपास, वहां पे कोई प्रॉपर मैनेजमेंट तो नहीं है पानी की, किसी एरिया में ज्यादा जा रहा है किसी में कम जा रहा है, तो व्हाट पीपल यूज्ड टू डू, पीपल ने ऐसे क्रॉप्स ग्रो करने शुरू कर दिए उस एरिया में जहाँ पे जिनको पानी अच्छा चाहिए होता है, ठीक है। राइस इज वन ऑफ द प्लांट जिसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। While people further downstream do not get any water, the woe of people who have been promised benefit will never arrive at are added to the discontentment containment among the people who have been displaced by building of dams and canal network. In the previous chapter, we mentioned the reason for the opposition to the construction of large dam over the river Ganga, that is Tehri Dam and Sardar Sarovar, है ना, डैम भी पढ़ी थी ना हम लोगों ने, सरदार सरोवर डैम on river Narmada. You must have read about the protest by the Narmada Bachao Andolan, Save the Narmada movement, about rising the height of Sardar Sarovar Dam on river Narmada. Criticism about last dam addressed three problems. Social problem because they displaced large amount of peasants and tribals without एडुकेट कंपनसेशन और रिहेबिटेशन, ठीक है, उनको कोई घर नहीं दिया जाता, दूसरा उनको कोई पैसे नहीं दिए जाते, उनको सिर्फ बोल दिया जाता है कि आप यहाँ से चले जाओ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिकॉज दे swallow up a huge amount of public money without the generation of proportionate बेनिफिट, ठीक है, कोई उनको बेनिफिट नहीं हो रहा बट स्टिल हर एक से टैक्स लिया जाता है, हर एक से मनी ली जाती है कि यहाँ पे डैम बन रही है एंड ऑल दैट। Then environmental problem मैंने आपको बताया because they contribute enormous to the deforestation and loss of biodiversity। अब जो एरिया होगा जहाँ पे डैम बनानी है वहां पे कोई तो ग्रीनरी होगी ना, कुछ तो बायोडाइवर्सिटी होगी, तो उसको भी लॉस होता है। तो आपको चार रीजन मिल गए, सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और एक्वेटिक लाइफ। और आप लोगों ने ऐसे नहीं लिख के आना दिस कॉज दिस कॉज दिस, नो, पहले आप हेडिंग लिखोगे सोशल प्रॉब्लम, फिर आप एक्सप्लेन करोगे, फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फिर आप एक्सप्लेन करोगे, फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, देन एक्सप्लेन करोगे, एंड देन एक्वेटिक लाइफ, हार्म टू एक्वेटिक लाइफ और प्रॉब्लम, देन आप उसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अभी एक तो एक फर्स्ट या सेकंड क्लास का पेपर नहीं लिख लिया, 10th क्लास का बोर्ड के एग्जाम लिख रहे हो, ठीक है। यू नीड टू बी गुड एट प्रेजेंटेशन एट द मोमेंट, ठीक है। People who have been displaced by various development projects are largely poor tribes, है ना, who मतलब जो ये डिस्प्लेस होते पीपल हुआ थे, दे आर पुअर ट्राइब्स हु डू नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट एंड आर एलिनेटेड फ्रॉम देयर लैंड्स। ये एलिनेटेड वर्ड क्यों इतना यूज कर रही है एनसीईआरटी, डिस्प्लेस लिखते हैं। एंड फॉरेस्ट विदाउट एडुकेट कंपनसेशन, द आउटसीज ऑफ द टावर डैम बिल्ट इन 1970 आर स्टिल फाइटिंग फॉर द बेनिफिट दे आर प्रॉमिस्ड, ठीक है। तो वो डैम बनी होगी तो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोमिस किए होंगे कि हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, बट अभी तक नहीं दिया होगा कुछ, तो अभी भी उसके अगेंस्ट पीपल फाइट कर रहे हैं, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग, नाउ वी विल लर्न व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है वाटर हार्वेस्टिंग? पानी को संभाल के रखना फॉर फ्यूचर यूसेज ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग की। अब हम मेथड स्टडी करेंगे हाउ टू हार्वेस्ट द वाटर। Watershed management emphasizes scientific soil and water conservation in order to increase the biomass production. The aim is to develop primary resource of land and water to produce secondary resource of plant and animal for the use in manner which will not cause economical or ecological imbalance. Watershed management not only increase the production and increase income of watershed community या committee, but also migrate drought and flood and also increase the life of the downstream dam and reservoirs. Various organizations have working on rejuvenating ancient system of water harvesting as an alternative to the mega project like dams. These communities have used hundreds of indigenous water saving methods to capture every trickle of water that have fallen on their land. Dug small pits and lakes, ठीक है, क्या करते छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं, वहां पे पानी इकट्ठा होता है। Put in a small simple watershed system, कोई छोटा सा बिल्ट टैंक बना लिया है ना, उसमें सेव कर लिया। Build small earthen dams, है ना, constructed dikes, sand and limestone reservoirs, set up rooftop water collecting units. This has recharged groundwater level and even brought river back to the life, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल था वो इंक्रीज होगा, वाटर टेबल जिसे आप लोग कहते हैं, और दूसरी बात क्या हुआ, जो रिवर्स कई नदियां ऐसी थी बंद हो गई है ना बिकॉज ऑफ
लैक ऑफ वाटर, तो वो नदियां दोबारा से चलने लगी। वाटर हार्वेस्टिंग इज एन ओल्ड एज कॉन्सेप्ट इन इंडिया. Khadins, tanks and narins in Rajasthan, then Bhandaras and Tals in Maharashtra, Bundes in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, then is your Adhar and Pioneers in Bihar, Kuls in Himachal Pradesh, Poonts in Kandi belt of Jammu Kashmir, and Aries, tanks in Tamil Nadu, Surangams in Kerala and Katas in Karnataka are some of the ancient methods of water harvesting, including water conveyance structures still in the use today. For an example, water harvesting, जो आपको example दिया होगा 16.3 में, फिगर देखते अगर हमारे पास होगी. Water harvesting technique are highly local specific. क्या मतलब हुआ कि जो वहाँ के local people है, they are responsible for this management, and the benefit are also been localized. Giving people control over their local water resource ensure this management and over exploitation of the resources has been reduced or removed. जब आप लोग एक चीज लोकल लेवल पे करते हो ना, तो लोग अवेयर होते हैं कि हमारे पास इतनी ही चीज है और इतनी को ही हमें यूज करनी है. तो उससे क्या होता है, एक तो लोग वेस्ट नहीं करते है ना, और दूसरी बात एक प्रॉपर रिसोर्स यूज करना सीखते हैं, हाउ टू यूज द रिसोर्स. ये देखिए ठीक है, कैसे लोग सेव करते थे वाटर. जैसे 16.3 जो आपको दिखा रखा है. ठीक है, in largely level terrains मतलब जो normal land होती है, terrain land, the water harvesting structures are mainly crescent shaped earthen embankment or low stratified concrete or rubble check dams built across a seasonally flooded gullies. Monsoon rain fill pond behind the structure. Only the large structure hold water year around. Most dry up 6 months and less after the monsoon. Their main purpose, however, is not to hold surface water but to recharge the ground water beneath. The advantage of the water stored in the ground are many. It does not evaporate, है ना. जो अर्थ के अंदर पानी है वो इवेपोरेट नहीं हो सकता किसी भी तरह. ठीक है, और वो प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ वाटर होती है. देखना आपको कभी ना, जो ट्यूबवेल का पानी होता है इट इज अल्ट्रा प्योर. आप उसे नॉर्मल ड्रिंक कर सकते हो बिना किसी फिल्टर करे, बिकॉज वो बहुत डीप टू अर्थ आ रहा है. और अर्थ में आपको पता है पानी कैसे जाता है, सॉइल प्रोफाइल है, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, देन उससे भी छोटे पत्थर, देन बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल, फिर पानी जाके एकदम प्यूरिफाई होकर नीचे जाता है ना. It does not evaporate but spread over the recharge wells and provide moisture for the vegetation over the widened area. In addition, it does not provide breeding group ground for mosquito, है ना. अगर आप कहीं पे पानी इकट्ठा करते हो, क्या होता है वहाँ पे जो आपके हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं उनके ग्रो होने के चांसेस होते हैं. बट वहीं अगर जो आपका अच्छा पानी होगा जो धरती के नीचे चलेगा, वहाँ पे मच्छर कोई ग्रो करने के चांसेस ही नहीं है. The groundwater is also relatively protected from contamination by human and animal waste. ठीक है, और वहां पे कोई human waste और animal waste भी नहीं जा सकता. Find out about the traditional system of water harvesting in your region. Again, this question will not come in your examination. Compare the above system with the probable system in hilly and mountain area or plains of plateau region. ये आ सकता है कि compare the water harvesting system in hills एंड प्लेन्स और प्लेट्यूज. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है जो कि आपको कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको नाम लिखने होंगे कि यहाँ पे इस मेथड से होता है, यहाँ पे इससे होता है, यहाँ पे इससे होता है. ठीक है, फाइंड आउट द सोर्स ऑफ वाटर इन योर रीजन और लोकेलिटी. इज द वाटर फ्रॉम द सोर्स अवेलेबल टू ऑल पीपल लिविंग इन द एरिया. तो ये आपके ना जर्नल स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम. ऐसे पे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते. क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनेगा, वाटर डैम्स. डैम्स क्या होते हैं, डैम्स आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर बिल्ट ऑन ओवर द रिवर्स टू स्टोर वाटर और टू हार्वेस्ट द रेन वाटर. ठीक है, और फिर उसके पूछेगा बेटा द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बिल्डिंग डैम्स. ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करनी होगी. 3 नंबर में आएगा साहब, बट आप एक पेज का आंसर लिख के आओगे. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, है ना. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. अगर आप लोगों को कोई डाउट है प्लीज लेट अस नो सो दैट वी कैन नो योर डाउट्स, है ना, एंड गेट बैक टू यू ऑन द सेम. थैंक यू, गुड बाय. अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, और या फिर आप लोग दूसरा वे क्या है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उसके थ्रू भी पूछ सकते हैं. थैंक यू.